काली घाटी में खुले में सर्दी की एक रात गुजारना एक बुरे सपने के समान था। जैक पूरे दल के साथ घाटी के किसी नखलिस्तान में पहुंच जाना चाहता था, लेकिन ऐसा न हो सका। रात हो चुकी थी और कोई नखलिस्तान आसपास न था। दल के पुरुष सदस्य आसपास से जितनी लकड़ियां या सूखी झाड़ियां मिल सके उन्हें इकट्ठी कर ले। दल की महिला सदस्य पेट्रोमैक्स जलाकर एक सीट पर खाने का सामान लगा ले। खाने के तुरंत बाद सब के सब अपने अपने स्लीपिंग बैग में घुसकर घाटी की जानलेवा ठंड से खुद को बचाने का प्रयास करेंगे। जैक ने आसपास पड़ी झाड़ियों का एक ढेर लगाते हुए कहा, ठंड का बहुत भय दिखा रहे हो जय किशन, कहीं ये ठंड आज तुम्हारी ही बलि न ले ले। इंस्पेक्टर दुल्ला हंसते हुए बोला, जिंदा बचना चाहते हो तो इस घाटी से डरना सीख लो इंस्पेक्टर दुल्ला। ये घाटी इंसान की अनगिनत तरीकों से मार सकती है। घाटी में सर्दी की ठंडी रातें अक्सर लोगों को मौत की नींद सुला देती है। जैक लकड़ियों के ढेर में आग लगाते हुए बोला, चलो आज की रात इसकी भी आजमाइश हो ही जाए। इंस्पेक्टर दुल्ला आग से हाथ तापते हुए बोला, इंस्पेक्टर दुल्ला जुबान के अलावा कुछ और भी चलाना जानते हो तो औरों की तरह थोड़ी लकड़ियां तुम भी चुन लाओ या यहीं बकवास करते हुए अपना समय गुजारोगे। महिला दल की सदस्य लैला खाना सीट पर लगाते हुए बोली, चलता तो बहुत कुछ है मेरी जान, कहो तो अभी चला कर दिखाऊं। इंस्पेक्टर दुल्ला हंसते हुए बोला, नजदीक आने की कोशिश न करना इंस्पेक्टर दुल्ला, नहीं तो कुछ भी चलाने लायक नहीं बचोगे। लैला तोते की चोंच वाला चाकू अपने हाथ में लेते हुए बोली, हदसा, मौका आने दे तुझे और तेरे इस चाकू दोनों को जन्नत के नजारे दिखाऊंगा। इंस्पेक्टर दुल्ला गुर्राकर बोला, जुबान पर लगाम दो दुल्ला। इस दल की किसी भी महिला सदस्य की बेइज्जती करने की कोशिश न करना, नहीं तो कब किसी हादसे का शिकार हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। और इस घाटी में अनगिनत हादसे हर पल होते रहते हैं। जैक अपनी रिवाल्वर को इंस्पेक्टर दुल्ला पर तानते हुए बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं भी लकड़ी लेने जाता हूँ। कहते हुए इंस्पेक्टर दुल्ला वहां से चला गया। खाना खाते खाते रात के 10 बज गए थे। अब सब अपने अपने स्लीपिंग बैग में चले जाएं। रात को 2 बजे तक मैं और रेलू सिंह पहरा देंगे। 2 बजे के बाद इंस्पेक्टर दुल्ला और मिस्टर बोथा पहरा देंगे। जैक ने भूतपूर्व बागी रेलू सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा, जैक अंकल मैं भी आपके साथ पहरा दूंगा। वीनू ने जैक के नजदीक आते हुए कहा, बेटे मैं तुम्हें खुले में रहने की सलाह नहीं दूंगा, तुम अपने स्लीपिंग बैग में ही सलामत रहोगे। जैक ने दुबले पतले लड़के वीनू की ओर देखते हुए कहा, अंकल नींद नहीं आ रही है, जब नींद आ जाएगी तब सो जाऊंगा। वीनू हंसते बोला। जैक उसे देखता रहा, ठंड की वजह से उसकी नींद उड़ चुकी थी। जब सब लोग अपने अपने स्लीपिंग बैग में समा गए तो वीनू ने अपनी बांसुरी निकाली और धीमे धीमे बजाने लगा। रात के सन्नाटे को चीरती उसकी बांसुरी की आवाज उदासी भरी लग रही थी। अंकल उन खोई लड़कियों में मेरी बहन भी है, मैं तो उसे तलाश करने निकला हूँ, लेकिन वो खोई लड़कियाँ आपकी क्या लगती है जो इतने खतरे उठाकर उन्हें ढूंढने जा रहे हो? वीनू ने पूछा। जैक अपनी आदत के मुताबिक चुप ही रहा। वो उसे कैसे बताता, वो उन खोई लड़कियों में अपनी उस बेटी को देख रहा था जो अपनी माँ के साथ इस घाटी में ऐसी खोई थी कि कभी मिल न सकी। वीनू अब सो जाओ, अब तुम्हें खुले में नहीं रहना चाहिए। जैक अपनी जैकेट पर जमे पाले को हाथ से छिटकते हुए बोला, ओके अंकल गुड नाइट, कहकर वीनू अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया। सर्दी की ठंडी रात में पाले से ढके 10 स्लीपिंग बैग्स में वो लोग सोए थे जिन्हें इस बेदर्द घाटी के बारे कुछ पता नहीं था। कोई सेफ में लुटे हीरो को पाना चाहता था, कोई अपने साथी को बचाना चाहता था, कोई पैसों के लालच में उन लोगों का गाइड बन इस घाटी में आ गया था। 2 बजे जैक ने रेलू सिंह को, इंस्पेक्टर दुल्ला और फिरंगी मिस्टर बोथा को जगाने के लिए कहा। रेलू सिंह शराब के नशे में धुत था। उसने हाथ में अपनी राइफल ली और इंस्पेक्टर दुल्ला और फिरंगी मिस्टर बोथा को जोरदार लात मारकर जगाया। दोनों गलियां देते हुए जागे और अपनी गन्स अपने हाथों में निकालकर रेलू सिंह पर झपटे। जहां हो वहीं रहो, नहीं तो दोनों की खोपड़ियां उड़ा दूंगा। रेलू सिंह ने उनके पैरों के पास फायर करते हुए कहा, व्हाट द हेल इज दिस मिस्टर जैक? ये क्या हो रहा है मिस्टर जैक? मिस्टर बोथा चिल्लाते हुए बोला। रस्टिक वे टू वेक यू बोथ अप,
तुम दोनों को जगाने का देहाती तरीका, जैक गंभीरता से बोला। इस सा का तरीका इस पर ही इस्तेमाल करता हूँ, अभी कहते हुए इंस्पेक्टर डुल्ला तेजी से रेलू सिंह पर टूट पड़ा। रेलू सिंह इस हमले के लिए तैयार था। उसने अपनी राइफल का बट खींचकर इंस्पेक्टर डुल्ला की छाती पर मारा। मार खाते ही डुल्ला जमीन पर लेट गया। अगर मारपीट का ड्रामा खत्म हो गया हो तो पहरे पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, कहकर जैक ने वीनू के स्लीपिंग बैग को छूकर देखा। अंदर हुई हलचल को देखकर वो बोला, इंस्पेक्टर डुल्ला, एक दो बार इस बच्चे को भी देख लेना, यदि इसे ठंड लगे तो इसे अलाव के पास सुला देना। ठीक है, अब बकवास बंद करो और सो जाओ, इंस्पेक्टर डुल्ला चिढ़ते हुए बोला। जैक की रात बेचैनी के साथ गुजरी। सारी रात वो घाटी में खोई अपनी बेटी और पत्नी को याद करता रहा, सपनों में भी उन्हें तलाश करता रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके स्लीपिंग बैग पर पाला जमा हुआ था। पूरब दिशा से सूरज उग रहा था। अलाव की आग बुझी हुई थी। इंस्पेक्टर डुल्ला और फिरंगी मिस्टर बोथा अपने अपने स्लीपिंग बैग में सोए पड़े थे। धीरे धीरे सब उठ गए। महिला सदस्य चाय बनाने की तैयारी करने लगे। जैक का ध्यान वीनू के स्लीपिंग बैग की तरफ गया। बैग स्थिर पड़ा था। जैक तेजी से बैग के पास गया। बैग की चेन खोली तो बैग में वीनू का निर्जीव शरीर था। वो मर चुका था।